दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास कोई समस्या नहीं है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। बावजूद इसके कई बार इंसान की मात्र एक छोटी सी गलती के कारण न सिर्फ उनकी बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक माँ बाप अपनी बेटी की लाड़ और प्यार से परवरिश ही नहीं करता बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल पुलिस वाली भी बनाता है। लेकिन अभी उसकी बेटी को नौकरी करते हुए मात्र 2 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर उसके माँ बाप का सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है देश की राजधानी नई दिल्ली की। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है पड़पड़गंज, और इसी पड़पड़गंज थाने में पोस्टेड है सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत, जिनकी उम्र है लगभग 26 वर्ष, जो रोहिणी इलाके में एक किराए का कमरा लेकर रहती हैं। ये बात है फरवरी 2020 की रात करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल पूरी दिल्ली में नाकाबंदी कर दिया गया था। चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दिया गया था क्योंकि अगले दिन 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। 7 फरवरी 2020 को रात के करीब 9 बजे के आसपास प्रीति हर रोज़ की तरह रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है और वहां से पैदल ही अपने कमरे के लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही मेट्रो से लगभग 100 या 50 मीटर की दूरी पर पहुंचती है, पीछे से एक व्यक्ति आता है और प्रीति के ऊपर एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से 2 गोली प्रीति को लगती है और एक गोली बगल से गुजर रही एक कार के पिछले शीशे पर जाकर लग जाती है। एक गोली जो प्रीति के सीधे सिर में लगती है, जिसकी वजह से प्रीति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। आसपास के लोग जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस की एक टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले लाश का मुआयना करती है। लाश की जेब से पुलिस को एक आई कार्ड मिलता है जिस पर प्रीति की पूरी जानकारी लिखा हुआ था। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि मरने वाली एक महिला पुलिस वाली है, तो पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती है। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, पुलिस सबसे पहले प्रीति की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी प्रीति के घर वालों को भी देती है। प्रीति जो हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले की रहने वाली थी। इधर प्रीति के घर वालों को प्रीति की हत्या के बारे में पता चलता है तो प्रीति के माता पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पुलिस इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए उसी रात को ही उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो प्रीति के पीछे की तरफ से आता है, उस पर गोली चलाने के बाद वहां से थोड़ी दूर के पास एक कार के पास जाता है और कार से रवाना हो जाता है। चूँकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, इसलिए ना तो उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है और ना ही उस कार का नंबर दिखाई देता है। पुलिस अब प्रीति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पड़पड़गंज थाने से संपर्क करती है और प्रीति के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि प्रीति का एक दोस्त है जिसका नाम है देवांश राठी। देवांश राठी, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाने में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी करता है। पुलिस को यह भी मालूम होता है कि प्रीति और देवांश के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी बल्कि कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था। इसलिए पुलिस को अब लगता है कि शायद देवांश ही प्रीति के बारे में कुछ बता सकता है। प्रीति की हत्या कौन कर सकता है? पुलिस अब देवांश के नंबर पर फ़ोन करती है तो घंटी तो जाती है, लेकिन देवांश फ़ोन नहीं उठाता। इसलिए पुलिस अब देवांश के नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है तो उसकी लोकेशन सोनीपत की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। दरअसल देवांश भी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत शास्त्री कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद देवांश अपनी ड्यूटी करके घर की तरफ जा रहा है, लेकिन पुलिस जब देवांश को बार बार फ़ोन करती है और वो बार बार फ़ोन नहीं उठाता तो पुलिस देवांश की लोकेशन को फॉलो करने लगती है। आखिरकार देवांश का लोकेशन इसी सोनीपत जिले के मूर्थल के पास जाकर रुक जाता है। पुलिस जब उसी रात सोनीपत के मूर्थल पहुंचती है तो देखती है कि सड़क किनारे एक कार खड़ी है। पुलिस जब कार को खोलती है तो देखती है कि ड्राइविंग सीट पर देवांश की लाश पड़ी है। दरअसल देवांश के सर में भी एक गोली मारी गई थी। एक ही रात जब 2 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है तो ये खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है।
लेकिन पुलिस जब देवांश की लाश को चेक करती है तो मालूम चलता है कि देवांश अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार लिया है। पुलिस देवांश की लाश को भी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस बात की जानकारी देवांश के घर वालों को देती है। देवांश के पिता का नाम है दयानंद राठी। दयानंद राठी भी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की नौकरी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इस बात की जानकारी जब देवांश के घर वालों को होती है तो वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस प्रीति की हत्या के बारे में उसके माता पिता से पूछताछ करती है तो प्रीति के माता पिता कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि देवांश ने ही किया है, क्योंकि देवांश पिछले कई महीनों से उनकी बेटी को काफ़ी परेशान कर रहा था और हमने कई बार उसे समझाया भी था। पुलिस को भी लगता है कि शायद देवांश ने ही प्रीति की हत्या किया है और ख़ुद को भी ख़त्म कर लिया है। लेकिन पुलिस के लिए अब यह जानना बेहद ज़रूरी था कि आखिरकार सच्चाई क्या है। पुलिस जब इन दोनों के बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि देवांश की ज्वाइनिंग साल 2018 में होती है। देवांश जब अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। दरअसल देवांश और प्रीति एक ही बैच के थे। ट्रेनिंग के दौरान ही देवांश और प्रीति के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जैसे ही दोनों अपनी अपनी नौकरी में पोस्टेड हो जाते हैं तो अक्सर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार देवांश और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से जब भी दोनों को मौका मिलता है तो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ जहां मन में होता था वहां घूमने चले जाते थे। जैसे जैसे दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ता है तो देवांश और प्रीति आपस में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस पर प्रीति देवांश से कहती है कि भले ही हमने प्यार किया है लेकिन हमारी शादी घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज ही होगी। हम अपने प्यार के बारे में अपने अपने घर वालों को बताएंगे और रीति रिवाज के मुताबिक ही आपस में शादी करेंगे। देवांश भी प्रीति की बात मान लेता है। उसके बाद से दोनों अपने अपने घर वालों को अपने अपने प्यार के बारे में बताते हैं। दोनों के घर वाले भी दोनों की शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं, क्योंकि दोनों के ही घर वाले काफ़ी पढ़े लिखे थे। जैसे ही दोनों के घर वाले उनकी शादी की मंजूरी दे देते हैं उसके बाद से देवांश और प्रीति अक्सर एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तो देवांश के अंदर काफ़ी बदलाव आने लगता है। दरअसल देवांश प्रीति से शादी करने से पहले ही पति के जैसा हक जताना शुरू कर देता है, जो प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रीति देवांश को मौका भी देती है कि शायद आगे चलकर देवांश के अंदर कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है देवांश के अंदर कोई बदलाव नज़र आता नहीं दिखता है। इसलिए प्रीति भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। प्रीति को लगता है कि शायद वो देवांश से शादी करके बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि जब अभी से देवांश उसके ऊपर इतनी सारी बंदिशें लगा रहा है तो आगे चलकर उसे और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए प्रीति अब देवांश से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है। प्रीति अपने घर वालों को बताती है कि वो देवांश से शादी नहीं करेगी। जब प्रीति इस तरीके से देवांश की सारी बात अपने माता पिता को बताती है तो प्रीति के माता पिता भी उससे कहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। साथ ही साथ प्रीति के माता पिता इस बारे में देवांश के माता पिता से भी बात करते हैं और इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं। जैसे ही इस रिश्ते के लिए इनकार करते हैं, इस बात की जानकारी जब देवांश को मालूम चलती है तो वो परेशान हो जाता है। देवांश प्रीति के नंबर पर फ़ोन करता है तो प्रीति उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। जब बार बार फ़ोन करने के बाद भी प्रीति जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है तो देवांश कई बार पड़पड़गढ़ थाने भी जाता है और प्रीति से मुलाकात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति देवांश से मिलने से साफ इनकार कर देती है। देवांश जब अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है लेकिन प्रीति से उसका संपर्क नहीं होता है तो देवांश 3 जनवरी 2020 को प्रीति के फ़ोन पर एक मैसेज भेजता है, लेकिन प्रीति उस मैसेज का जवाब देने के बजाय देवांश का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। उसके बाद से देवांश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देवांश को अब पूरा यकीन हो जाता है कि प्रीति अब दोबारा उसकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आने वाली है। जब उसके बारे में इस तरह सोचना शुरू करता है तो देवांश के दिमाग में तरह तरह की नकारात्मक सोच प्रीति के लिए आनी शुरू हो जाती है। आखिरकार जब देवांश से बर्दाश्त नहीं होता कि प्रीति उसे नहीं मिलने वाली है तो देवांश गुस्से में ही प्रीति को इस दुनिया से सदा के लिए हटाने का फैसला कर लेता है। घटना से ठीक 3 दिन पहले देवांश एक केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश जाता है और उत्तर प्रदेश से जब वापस आता है तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर और गोलियों को ऑफिस में जमा नहीं करता।
दरअसल देवांश को मालूम था कि प्रीति कितनी बजे रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है। 7 फरवरी 2020 की रात को करीब 9:30 बजे से पहले ही देवांश रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। करीब 9:30 बजे के आसपास प्रीति हर रोज़ की तरह पैदल ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती है और पैदल ही अपने घर की तरफ जब जाने लगती है, तभी देवांश पीछे से आता है और प्रीति के ऊपर एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रीति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद देवांश वहां से पैदल चलकर अपनी कार में जाता है और अपनी कार से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही देवांश सोनीपत के मूर्थल के पास पहुंचता है तो देवांश भी सोचने लगता है कि जब प्रीति ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा, और अपनी ही कार में अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने ही सर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। पुलिस जब देवांश की कार को चेक करती है तो उसमें से कोई भी सुसाइड लेटर नहीं मिलता। लेकिन जब दोनों की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जिस गोली से प्रीति को मारा गया है उसी गोली से देवांश ने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया था। देवांश की मात्र एक छोटी सी गलती के कारण दो पुलिस ऑफिसर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और प्रीति के माता पिता का सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त बनाना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।